खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। चारधाम यात्रा को लेकर बनाया गया कंट्रोल रूम। यात्रा मार्ग पर रहेगी तीसरी आंख की नजर। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर लगाए गए हैं 624 सीसीटीवी कैमरे। हर वक्त होगी चारधाम मार्ग की निगरानी। धामों पर लगाए गए 57 सीसीटीवी कैमरे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा के लिए 624 कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जहां पर हर वक्त मार्ग की मॉनिटरिंग की जाएगी और चारधाम यात्रा मार्ग पूरी तरह से निगरानी में रहेगा। तो चारधाम यात्रा को लेकर कंट्रोल रूम भी तैयार किया गया है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं चारधाम यात्रा को लेकर? देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से कल 30 अप्रैल है और कल से चारधाम यात्रा का आगाज़ हो जाएगा और ऐसे में चारधाम यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। और ऐसे में देखा जाए तो चूँकि सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जहां पुलिस प्रशासन वहां तैनात रहेंगे, तो वहीं तीसरी आंख से भी निगरानी जो है इस बार की जाएगी। और देखा जाए तो इस बार कैमरे बहुत बढ़ाए गए हैं। 624 कैमरे जो है इस बार यात्रा के जो मार्ग है उस पर लगाए गए हैं। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही साथ कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम में जो देहरादून के एसपी ट्रैफिक हैं वो उनके अधिकारी बनाए गए हैं, वो वहाँ पर जो है तमाम व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पर डीएसपी और इंस्पेक्टर भी तैनात रहेंगे जो इस पर तमाम व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। इसके साथ ही जो है 24 घंटे कंट्रोल रूम में शिफ्ट वार जो है पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जो तमाम जो सीसीटीवी कैमरेज हैं उनसे जो है नज़र रखेंगे। इसके साथ साथ अगर धामों की बात करें तो 57 कैमरे जो हैं वो धामों पर लगाए गए हैं, ताकि धाम पर भी जो है जो आने वाले तीर्थयात्री हैं वहाँ पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ धामों पर किस तरह की भीड़ है, किस तरह से वहाँ पर दर्शन हो रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, उन पर जो है चाक चौबंद और नज़र रखी जा सके। तो इसको लेकर के तमाम तैयारी पूर्ण की जा चुकी हैं। इसके साथ ही साथ देखा जाए तो क्योंकि कल जिस तरह से गंगोत्री यमुनोत्री के धाम खुल जाएंगे, उसके बाद जिस तरह से 2 मई की बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं जो है केदारनाथ के और 4 मई से जो है बद्रीनाथ के धाम खुलेंगे। तो तमाम जो धाम हैं उनके जो है आगाज़ यात्रा का होने जा रहा है, उन पर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के जो चाक चौबंद है वो कर लिया गया है। अब ऐसे में जिस तरह से सुरक्षा की बात आती है तो सुरक्षा के लिहाज से जिस तरह से कहा जा रहा था कि पुलिसकर्मियों की तैनाती जो है और अधिक की जाएगी, तो उसको लेकर के पहले ही रूट मैप जो है तैयार किया गया है। और इसके साथ साथ अब जिस तरह से कैमरों में बढ़ोतरी की गई तो यानी कि 624 कैमरों से जो है पैनी नज़र कहीं ना कहीं पुलिस की रहने वाली है। जी लेकिन योगेश, ऐसे में क्या माना जाए, क्या अतिरिक्त पुलिस बल भी इस बार तैनात किया गया है? क्योंकि जिस तरह से हम देख भी रहे थे कि यात्रियों की सुविधा के लिए पहले भी कई बार पुलिस बल अतिरिक्त लगाया गया, अलग अलग जिलों से फोर्स की डिमांड की गई। तो क्या इस बार भी अतिरिक्त पुलिस बल देखने को मिलेगा या फिर यात्रा मार्गों पर किसी और तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं? विशाल, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से देखा जाए कि अभी हाल ही में जो कश्मीर की घटना हुई इसके बाद जो है पर्यटन मंत्री ने साफ तौर पर निर्देशित किया था गढ़वाल कमिश्नर को कि वहाँ पर जो है पुलिस की तैनाती और अधिक की जाए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की बात हो। और इसके साथ साथ जो है जो डीएम्स हैं उनके साथ जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की थी, उनको भी चाक चौबंद जो यात्रा है उसमें व्यवस्थाओं को निर्देश किया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर इसमें कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ता है तो उसको जो है हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करनी है, उसकी तलाशी लेनी है कि आखिरकार व्यक्ति कहाँ से आया है, क्या उसके पास है, कहाँ का रहने वाला है, ये तमाम जो है जांच उनसे करनी है। इसके साथ साथ जिस तरह से फोर्स बाहर से मंगाई गई है, तो तमाम ज़िले हैं उनसे फोर्स मांगी गई है। इसके अधिक जो है जो फोर्स लगाई जा रही है उसमें जो है कहीं ना कहीं ये सेक्टर जिस तरह से और जोन में बांटा गया है, वहाँ पर अधिक पुलिस बल इसलिए लगाया क्योंकि जिस तरह से अभी हमने देखा कि पहलगांव की घटना हुई है, पर्यटक वहाँ पर आए हुए थे। इसके जो है राज्य में जिस अलर्ट जारी किया गया था उसके बाद जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देशित किया कि जो है तमाम फोर्स लगाई जाए और सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और संदिग्ध दिखने पर जो है उनकी तलाशी ली जाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोई अवैध पत्र के अगर कहीं मिलता है कि क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि कई बार आधार कार्ड फर्जी देखने को मिल जाते हैं या पहचान पत्र फर्जी देखने को मिल जाते हैं, उस पर भी उन्होंने कहा कि इस तरह का अगर मामला सामने आता है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। जी योगेश, ऐसे में चारधाम यात्रा पर व्यवस्थाएं बनी रहे, ट्रैफिक की बड़ी समस्या ना हो, उसको लेकर किस जगह पर चेकिंग के अभियान चलाए जाएंगे और क्या कहा जा रहा है किस तरह की चेकिंग चलाई भी जाएगी और अभी तक कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है? हाँ, देखिए अगर बात की जाए तो 21 लाख से अधिक के जो अभी तक जो ऑनलाइन की प्रक्रिया थी उसमें है। और अभी तक अगर देखा जाए तो ऑफलाइन की प्रक्रिया जैसे कल से शुरुआत हुई है उसमें करीब 16,000 से अधिक जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो ग्रीन कार्ड हैं, ग्रीन कार्ड भी लगातार बनवाए जा रहे हैं। उसमें जो ग्रीन कार्ड के वाहन हैं उनकी सूची जो है वो परिवहन विभाग के पास रहेगी। साथ ही जो है वो जो ग्रीन कार्ड उनको दिया जाएगा वो जो है जो गाड़ी का डेस्क उस पर सामने जो है शीशे पर अंकित करना होगा, लगाना होगा, ताकि जो है ये
वाहन जो है ग्रीन कार्ड मिला हुआ है, इसकी फिटनेस सारी चेकिंग है, तमाम व्यवस्थाएं इससे दुरुस्त की जा रही हैं। तो इन चीज़ों को देखा जाएगा। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो क्योंकि विशाल जिस तरह से जो वाहन आएंगे उनकी पार्किंग के लिए अलग व्यवस्था की गई है, जो राज्य से बाहर से आने वाले वाहन हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, क्योंकि उनका 15 दिन का ग्रीन कार्ड होगा। और जो राज्य के जो वाहन हैं, जो मैक्सी टैक्सी चलती है, उनके जो कार्ड है वो नवंबर तक बनाए गए हैं। तो ऐसे में जो अलग अलग जो पार्किंग स्लॉट बनाए गए हैं वहाँ पर जो है पार्किंग रहेगी। इसके साथ ये भी लगातार अनाउंस किया जाएगा कि कोई भी वाहन जो है वो सड़क किनारे खड़ा ना किया जाए। अगर ऐसे में सड़क किनारे वाहन खड़ा मिलता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। तब क्योंकि जो है सड़क किनारे वाहन खड़े होने से कई बार जो है यातायात बाधित होता है और लंबा जाम लगता है, उसको खुलवाने में कड़ी जो है परेशानियों का सामना पुलिस प्रशासन को करता है। तो निश्चित तौर में इसमें जो है पहले से अनाउंस किया जाएगा। समय जगह पर साइन बोर्ड लगाए गए हैं ताकि व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे, लोगों को मार्ग में जाने पर आने में कोई परेशानी ना हो। इसके साथ साथ क्या व्यवस्थाएं रखनी है, किस तरह के नियमों का पालन करना है, उसके लिए भी साइन बोर्ड जो है जगह जगह पर लगाए जा रहे हैं। यानी कि जो हैं चार धाम यात्रा को लेकर वो चाक चौबंद कर ली गई है। तमाम व्यवस्थाओं पर जो है प्रशासन की पैनी नजर रहने वाली है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।